हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी, भारतीय और चीनी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृत से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया। जबकि हकीकत तो यह है कि भारत में एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने विदेशी धरती या दूसरे राज्य पर आक्रमण कर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हो। भारतीय राजाओं में संवेदना का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था कि वो बच्चों को भालों की नोक पर रखकर किसी राज्य में घुसे हो। आइए जानते हैं सिकंदर की क्रूरता के कारनामे। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मैसेडोनिया का शासक था, एक ऐसा देश जिससे फारसियों के कई बार कुचला था। मैसेडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे। यह नफरत ही थी जिसने फारसियों के साम्राज्य को ढा दिया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही प्रारंभ होती है और उसका अंत भी क्रूरता से ही होता है। सिकंदर की अपने पिता से शत्रुता थी। माता और पुत्र ने मिलकर पिता को ठिकाने लगा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल किया और खुद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने शत्रु या मित्रों तक के साथ कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मारा। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, न कि महान। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमिनियन को, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उसको भी मरवा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी संतोष उसे नहीं हुआ। उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को हर मौके पर सहयोग और सलाह दी, लेकिन उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीज को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांगकर शहर में घुमाया जाता। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडरों को देखे जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती है कि इसे डेरियस महान ने बनवाया था, इसे उसके बेटे जेरेक्स ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस क्रूर इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। शराब पीने के बाद एक ग्रीक नर्तकी को यह कहते दिखाया गया कि ईरानी शासक जेरेक्स से बदला लेने के लिए उसने एक्रोपोलिस को जला दिया। ईरानी सिकंदर की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म, पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। महज 32 साल की उम्र में
मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कीर्ति शाहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है, उसे कभी महान घोषित नहीं किया। महान तो पश्चिमी संस्कृति के लोग मानते हैं। ऐसा क्रूर सिकंदर आपने क्या महान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वो जिंदा बचते? क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच पाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। फारस में भव्य जीत के बाद पोरस से हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा। स्ट्रैबो, शानबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मेगिस्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था। अपने देश वापस लौटते समय रास्ते में सिकंदर का युद्ध जाटों से हुआ। जाटों से युद्ध में बुरी तरह घायल सिकंदर बाद में मारा गया। कहते हैं कि वह शराब पीकर युद्ध लड़ता था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाया रखा। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को सिकंदर के बारे में सहित अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।